नमस्कार दोस्तों। गुलदाउदी के पौधों में दिसंबर से शुरू होकर जनवरी लास्ट तक बहुत अधिक मात्रा में फूल खिलते हैं। दूर से देखने पर ये पौधे एक गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं। इन पौधों के पत्ते नहीं दिखाई देते, चारों तरफ फूल ही फूल नज़र आते हैं। वैसे तो गुलदाउदी के पौधों में एक साथ ही फ्लोरिंग स्टार्ट होती है और दिसंबर लास्ट तक इनमें सारे फूल मुरझा जाते हैं, मगर गौर से देखने पर हमें इन पौधों में पता लगेगा कि कुछ फूल तो अभी भी खिलना स्टार्ट हुए हैं और कुछ फूल मुरझा गए हैं। हमें इन सूखे हुए फूलों को हटा देना है, मगर इनके फूलों की सुंदरता को देखकर इन फूलों को हटाने का मन ही नहीं करता है। यदि हम फरवरी मार्च में इन पौधों से दोबारा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो हमें इनके सूखे हुए फूलों को हटाना पड़ेगा। जो भी इनके फूल सूख जाते हैं हमें उन फूलों को काट देना है। यदि हम इनके सूखे हुए फूलों को नहीं हटाएंगे तो ये पौधे से एनर्जी लेते रहेंगे और नए फूल कम खिलेंगे। गुलदाउदी के पौधों की हर ब्रांच में फ्लावरिंग होती रहती है और इनके फूलों के नीचे भी नई कलियां बनती रहती हैं। यदि हम इनके सूखे हुए फूलों को टाइम से हटा देंगे तो कलियां बड़े साइज़ की बनेंगी और बड़े साइज़ के फूल दोबारा से इन पौधों में खिलेंगे। जनवरी के महीने में ही इन पौधों के नीचे से नई नई ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती हैं और इस प्रकार इन पौधों का प्रोपेगेशन होता रहता है। ये देखिए, इस पौधे के नीचे भी नई ब्रांचेज निकल रही हैं। गुलदाउदी में इस प्रकार नई नई ब्रांचेज निकलती हैं और इन्हीं से हम अलग नए पौधे तैयार कर सकते हैं। यदि हम गुलदाउदी के सूखे हुए फूलों को टाइम से हटा देंगे तो इनकी मेन ब्रांच के साइड से नए नए बेबी प्लांट से अधिक निकलेंगे और जितने अधिक बेबी प्लांट्स निकलेंगे आप उन सभी को डिवाइड करके अलग अलग जगह लगा सकते हैं। इस प्रकार गुलदाउदी के एक पौधे से बहुत सारे पौधे हम बना पाएंगे। जनवरी के महीने में हमें इन पौधों में ये काम ज़रूर करना है। हमें इनकी पुरानी ब्रांच को हटा देना है और इनमें जो भी फूल सूख जाते हैं हमें उनके सूखे हुए फूलों को काट देना है। ऐसा करने से नए नए पौधे भी बनकर तैयार हो जाएंगे और जो कलियां लगी हुई हैं वे कलियां भी बड़े साइज़ की बनेंगी और उनमें फरवरी मार्च तक फ्लावरिंग होगी। यदि हम गुलदाउदी के पौधों में अधिक समय तक फ्लावरिंग चाहते हैं तो हमें इनके फूलों के ऊपर पानी का छिड़काव नहीं करना है, इनके फूलों को सूखा रखना है। यदि हम इस प्रकार इनके फूलों को हटाते रहेंगे तो ये सारे पौधे नहीं सूखेंगे। गुलदाउदी के फूलों को यदि हम पौधों पर ही सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो फिर ये सारे पौधे भी एक साथ सूख जाते हैं। फूलों के साथ साथ इनकी सभी ब्रांचेज भी सूख जाती हैं। इसलिए हमें इन पौधों को बचाने के लिए इनके सूखे हुए फूलों को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके गुलदाउदी के पौधों में फरवरी मार्च तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। दोबारा से इन पौधों में कलियां निकलेंगी और अधिक से अधिक बड़े साइज़ के फूल इनमें खिलेंगे। सूखे हुए फूल हटाने के बाद इनके नीचे से नई नई ब्रांचेज अधिक निकलती हैं। ये देखिए कितनी नई ब्रांचेज निकल रही हैं। इस प्रकार आप इनके पौधों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। जब आप इनके सूखे हुए फूलों को हटा देते हैं तो उसके बाद आप इन पौधों में लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अधिक कलियां बनाने के लिए आप इन पौधों में मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। अब जनवरी के महीने में यदि आप ये काम कर लेते हैं तो फरवरी मार्च तक ये पौधे दोबारा से फूलों से लद जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।